हेलो फ्रेंड, वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के चैप्टर 5 को, प्यार या नफ़रत। सक्षम ने अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वापस विला के अंदर चला गया। उन आदमियों ने जैसे ही सक्षम की बात सुनी तो वो यश को तुरंत वहाँ से ले गए। सक्षम सीधा अपने रूम में गया। उसने लॉक दरवाजे को खोला। उसकी नज़र से पहले मानसी पर गई। मानसी एक कोने में सिकुड़ कर बैठी हुई थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। सक्षम को पता नहीं क्यों मानसी की इस तरह से देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा उसे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। जब उसके दिमाग में एक बार फिर से ये ख्याल आया कि किस तरह मानसी यश की फिक्र कर रही थी, ये ख्याल आते ही उसकी मुट्ठी अपने आप ही बंद हो गई। वो चलकर मानसी के पास गया। मानसी ने अपनी नज़रें उठाकर सक्षम को देखा। मानसी की आंखों में सक्षम के लिए नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। सक्षम जाकर अपने बेड पर बैठ गया और उसने ड्रॉर से सिगरेट का पैकेट निकाल कर उसमें से एक सिगरेट निकाल ली। उसने बड़े ही स्टाइल से उस सिगरेट को जलाया और उसका एक कश भरते हुए मानसी से कहा, लगता है तुम उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने नफरत से सक्षम को देखा, चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? जहाँ तक कि मुझे पता है तुम्हारे उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुमने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया? इतना कहने के बाद मानसी जोर जोर से हाँफने लगी, क्योंकि उसने एक बार ही सक्षम से ये सारी बात कह दी थी। मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम ने सिगरेट की एक और कश लिया और अपने मुंह से निकले धुएं के बीच से मानसी को देखते हुए कहा, तुम भूल गई क्या कि तुमने मेरे साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और 6 महीने तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो मेरे सामने किसी और मर्द को अपना कहने की? सक्षम की बात सुनकर मानसी को बहुत गुस्सा आया। आखिर सक्षम होता कौन है उसको ये कहने वाला कि वो किस उसकी है और वो अब यश से प्यार नहीं करती? मानसी अब और ज़्यादा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। मानसी ने सक्षम को घिन भरी नज़रों से देखा। वो सच में इस वक्त एक हैवान लग रहा था। उसके बाद मानसी के एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, सक्षम ओबरॉय, शायद आप ये भूल चुके हैं कि हमने इस वक्त सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हम सच में एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं। इसलिए आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना चाहिए कि मैं किससे प्यार करती हूँ और किसके लिए मेरे दिल में फीलिंग है। मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मानसी ने अपने बात को जारी रखते हुए कहा, तुम बेशक मुझे मेरे प्यार से दूर रखो और मुझे उससे मिलने ना दो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा ही उसे चाहेगा। पर मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मानसी की बात सुनकर सक्षम अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो मानसी को इस तरह घूर रहा था जैसे वो अपनी इस लड़की की जान लेना चाहता हो। सक्षम के इस तरह से घूरने से मानसी थोड़ा डर गई। उसने थोड़ा पीछे होते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऐसे देखने से डर जाऊंगी? सक्षम ने अपने कदम आगे बढ़ाए। वो जितना मानसी के करीब जा रहा था उतना ही मानसी पीछे हट रही थी। एक ऐसा वक्त आया कि मानसी दीवार से लगकर खड़ी हो गई। सक्षम अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसका चेहरा एकदम सख्त था और उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसने अपने सामने खड़ी हुई उस लड़की को देखा जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। सक्षम ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मानसी को की मुट्ठी पकड़ ली। उसने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करूं, समझी तुम? इतना कहकर उसने मानसी का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम से बाहर ले जाने लगा। मानसी ने उससे कहा, यश कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है, बताओ मुझे। लेकिन सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मानसी को खुद के रूम से बाहर निकाल दिया और उसके मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो आपने मुझे इससे मिलवाया? उसके बाद उसने आसपास देखा तो उसको वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई और बाहर की तरफ जाने लगी। वो किसी भी तरह यश के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश की, उसको वहाँ पर सक्षम के बॉडीगार्ड ने रोक लिया। मानसी को पता था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, इसलिए उसने उन बॉडीगार्ड से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिस आदमी को यहाँ अभी पीटा गया वो कहाँ है? मानसी की बात सुनकर बॉडीगार्ड्स में से एक ने कहा, सॉरी मिस, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। मानसी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वापस अपने रूम में चली गई। असक्षम का अपने रूम में मानसी के द्वारा बोली गई बातों को सोच सोचकर सिर दर्द हो रहा था।
उसके दिमाग में बार बार मानसी की यही बात घूम रही थी कि कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते। सक्षम को आज अपनी बेवकूफ़ी पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसको आखिर क्यों मानसी और यश को एक साथ देखकर गुस्सा आ रहा था? क्यों वो मानसी को किसी और के साथ देखकर पागल हो गया था? क्यों उसको मानसी और उसके लड़के की नज़दीकियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने एक लड़के को पकड़कर क्यों रखा है? सक्षम ने टेबल पर रखा हुआ कुछ सामान गुस्से से ज़मीन पर फेंक दिया और उसके बाद उसने अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया और कहा, वो लड़का चाहे जिंदा हो या मर गया हो, उसे इसी वक्त ले जाओ, इसे पी के घर के आगे फेंक दो। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद वो बाथरूम में चला गया। वो शावर लेके नीचे खड़ा था और ठंडा पानी भी उसके अंदर जल रही आग को शांत नहीं कर पा रहा था। रात के 2 बज चुके थे। सक्षम अभी तक नहीं सोया था, पता नहीं क्यों, पर वो अपने रूम से बाहर निकल गया और उसके कदम अपने आप ही मानसी के रूम की तरफ बढ़ गए। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। उसने देखा मानसी बेड के एक किनारे पर सिकुड़कर सो रही है। उसको सोते देखकर सक्षम को थोड़ी शांति मिली। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर उसके बेड की तरफ चला गया। उसने ध्यान से मानसी के चेहरे को देखा। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी सोई थी और सोने से पहले शायद काफ़ी ज़्यादा रोई भी थी। सत्यम ने उसको कंबल उठाया और धीरे से कहा, तुम्हारी जैसी जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और ये भूल कर भी नहीं सोचना कि सक्षम अवय तुमसे प्यार करता है, क्योंकि मैं सिर्फ खुद से प्यार करता हूँ। इतना कहकर सक्षम वहाँ से चल निकल गया। वो दोनों अपनी किस्मत से अनजान एक दूसरे के बस नफरत करते थे, लेकिन कहीं प्यार का बीज पनप चुका था और कहीं पनपना बाकी था। उधर सक्षम के आदमियों ने यश को जख्मी हालत में उसके घर से थोड़ा दूर फेंक दिया। इस बात से अनजान एसीपी आंसू ने यश के बारे में पूछने के लिए मानसी के घर फ़ोन किया, क्योंकि यश का फ़ोन नहीं लग रहा था। उन्हें वहाँ से पता चला कि यश तो उनके घर गया ही नहीं। उसके बाद उन्होंने मानसी के घर वालों को मानसी के बारे में सब सच बता दिया।